नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SK नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम भारत के इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने समाप्त किया? पहला विकल्प है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड रिपन। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड रिपन, यानी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट वायसराय लिटन द्वारा 1878 ईस्वी में पास हुआ था। इस एक्ट ने भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगा दिया, किंतु यह एक्ट अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर लागू नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप भारतीयों ने इस एक्ट का बड़े जोर से विरोध किया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया है। इस घृणित अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, एटली, लाला लाजपत राय। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, सुभाष चंद्र बोस। दांडी मार्च को नमक मार्च या दांडी सत्याग्रह के रूप में भी इतिहास में जगह मिली है। वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार ने जब नमक पर कर लगा दिया तो महात्मा गांधी ने इस कानून के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। ये ऐतिहासिक सत्याग्रह गांधी समेत 78 लोगों के द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक पैदल यात्रा की। एल्बा से लौटने पर सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है यह लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे, सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु निवासियों को है, नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती थी, कोठार सिंधु संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग थे। तो इसका सही उत्तर है नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती थी, यानी उस समय पे नहरों के द्वारा सिंचाई नहीं की जाती थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रास बिहारी बोस या महात्मा गांधी। इसका सही ऑप्शन है सी वाला, रास बिहारी बोस। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1920 के दशक से 1940 के दशक तक चला राजनीतिक संगठन था। इसका उद्देश्य प्रवासी भारतीयों को भारत में ब्रिटेन राज हटाने के लिए प्रेरित करना था। इसकी स्थापना भारतीय क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस ने 1928 में की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किस अंग्रेज अधिकारी को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था? ऑप्शन है सर थॉमस स्मिथ, मिस्टर राइस जनरल, मिस्टर जस्टिस एस्किन या जनरल डायर। तो इसका सही उत्तर है डी वाला, जनरल डायर। यानी ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, ऐसा कौन सा सूफी साधक था जिसने अपने आप को अनहलक घोषित किया था? ऑप्शन है मंसूर हल्लाज, जलालुद्दीन रूमी, फरीदुद्दीन अत्तार, इब्नुल अरबी। इसका सही उत्तर है मंसूर हल्लाज, ए वाला ऑप्शन। मंसूर हल्लाज एक कवि और
सूफी के प्रवर्तक विचारकों में से एक था, जिसको सन 922 में अब्बासी खलीफा अल मुक्तदर के आदेश पर बहुत पड़ताल करने के बाद फांसी पर लटका दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई। यह किस पुस्तक में लिखा गया है? ऑप्शन है नवजीवन, इंडिया टुडे, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया या गोरा। तो इसका सही उत्तर है इंडिया टुडे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या लोथल। तो इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर ध्यान आकृष्ट किया था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है जो विशालकाय टीलों से पटा हुआ है। यह नगर सिंधु घाटी के प्रमुख नगर हड़प्पा के अंतर्गत आता है। सिंधु नदी के किनारे दो स्थानों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में की गई खुदाई में सबसे प्राचीन और पूरी तरह विकसित नगर और सभ्यता के अवशेष मिले हैं। सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया था, जिसे आद्य ऐतिहासिक युग माना गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, भारत में धन निष्कासन का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है भारत में निर्यात से अधिक आयात का होना, भारत से सोना चांदी विदेशों में ले जाना, प्रतिभा का पलायन या जो धन भारत से बाहर जाता था उसके बदले में कुछ भी प्राप्त ना होना। तो इसका सही उत्तर है जो डी वाला ऑप्शन, जो धन भारत से बाहर जाता था उसके बदले में कुछ भी प्राप्त न होना। भारत में ब्रिटिश शासन के समय भारतीय उत्पाद का वह हिस्सा जो जनता के उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं था तथा राजनीतिक कारणों से जिसका प्रवाह इंग्लैंड की हो रहा था, जिसके बदले में भारत को कुछ नहीं प्राप्त होता था, उसे आर्थिक निकास या धन निष्कासन की संज्ञा दी गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? ऑप्शन है मौर्य काल, कुषाण काल, शुंग काल या सातवाहन काल। तो इसका सही उत्तर है कुषाण काल। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुषाण काल के शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में कुंभकारों के 6 भट्टों के अवशेष, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी एवं कांसे की नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति के अवशेष मिले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? ऑप्शन है जाबाल उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद या कठोपनिषद। तो इसका सही उत्तर है जाबाल उपनिषद। 4 आश्रमों में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के बारे में जाबाल उपनिषद में बताया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, जैन धर्म के 5 व्रतों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत कौन सा है? ऑप्शन है अमृषा, जिसे सत्य भी कहा जाता है, अहिंसा, अचौर्य, जिसे अस्तेय कहा जाता है, अस्तेय मतलब चोरी करना, अपरिग्रह। इसका सही उत्तर है अहिंसा। जैन दर्शन में अहिंसा का सर्वोत्तम स्थान है। प्रकृति में सब जीवों का विशेष महत्व है। जैन दर्शन सब जीवों की रक्षा करने व हिंसा को त्याग करने का उपदेश देता है। अहिंसा का व्यापक अर्थ है
किसी भी प्राणी को तन मन कर्म वचन और वाणी से कोई हानि न पहुंचाना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क या अजातशत्रु। इसका सही उत्तर है कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन 72 ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष वसुमित्र था। इस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म ज्ञान और महायान में बट गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? ऑप्शन है अबू रेहान, इमामुद्दीन रेहान, अली गुरशप या फरीद खान। इसका सही उत्तर है अली गुरशप। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुरशप था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला था। इसके बाद इतना बड़ा भारतीय साम्राज्य अगले 300 सालों तक कोई भी शासक स्थापित नहीं कर पाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, महावीर स्वामी यति कब कहलाए? ऑप्शन है घर त्यागने के बाद, इंद्रियों के जीतने के बाद, ज्ञान प्राप्त करने के बाद या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है घर त्यागने के बाद। कलिंग नरेश की कन्या यशोदा से महावीर का विवाह हुआ था, किंतु 30 वर्ष की उम्र में ही अपने ज्येष्ठ बंधु की आज्ञा लेकर इन्होंने घर बार छोड़ दिया और तपस्या करके केवल्य ज्ञान प्राप्त किया। महावीर ने पार्श्वनाथ के आरंभ किए तत्व ज्ञान को परिमार्जित करके उसे जैन दर्शन का स्थायी आधार प्रदान किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? ऑप्शन है महिपाल, राहुल, महेंद्र या सुरेंद्र। इसका सही उत्तर है राहुल। गौतम बुद्ध का एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। जब राहुल का जन्म हुआ उसी दिन राजकुमार सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध ने ज्ञान की खोज में महल को छोड़ दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई थी? ऑप्शन है कुणाल, राखीगढ़ी, देमाबाद या बनवाली। तो इसका सही उत्तर है देमाबाद। महाराष्ट्र के देमाबाद में हड़प्पा काल के रथ की एक मूर्ति पाई गई है। देमाबाद एक पुरातात्विक स्थल है जिसे 1958 में खोजा गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, निम्न में से किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, तिलक ये इसमें छप गया है, यहाँ पे ऊपर आना था तिलक। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, राजा राम मोहन राय या महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन का घोर विरोध किया था। विभाजन के विरोध में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जबरदस्त आंदोलन चलाया, जिससे वे बंगाल के निर्विवाद रूप से नेता मान लिए गए। वे बंगाल के बिना ताज के बादशाह कहलाने लगे थे। बंगाल का विभाजन 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया, जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी की एक बहुत बड़ी जीत थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, हड़प्पा वासियों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था? ऑप्शन है कुओं का निर्माण, खंभों का निर्माण, नालियों का निर्माण या मेहराबों का निर्माण। तो इसका सही उत्तर है मेहराबों का निर्माण। मेहराब यानी दरवाजे के ऊपर अर्धमंडलाकार बनाया हुआ भाग या दरवाजे के ऊपर गोल किया हुआ हिस्सा होता है। हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20, मलिक काफूर को 1000 दिनारी क्यों कहा गया?
दिनारी कहा गया था? क्योंकि ऑप्शन है, उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, वह 1000 सैनिकों का प्रधान था, उसके पास 1000 गांव का स्वामित्व था, वह 1000 दिनार प्रतिदिन दान करता था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उसे सुल्तान ने नुसरत खान से 1000 दिनार में खरीदा था। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध गुलाम था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो कल मिलते हैं नए 20 प्रश्नों के साथ। थैंक यू।